धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। महाभारत में सबने अपने अपने अनुसार धर्म की व्याख्या की। केवल श्री कृष्ण ने समझा और समझाया धर्म का यथार्थ स्वरूप। धर्म, अध्यात्म, संस्कृति और संस्कारों को समर्पित धर्म पुराण में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपने एपिसोड्स में धर्म ग्रंथों, रीति रिवाजों और परंपराओं के विषय में ऐसी बातें सामने लेकर आते रहे हैं जो या तो अल्पज्ञात हैं या जिनकी तरफ ध्यान ही नहीं गया है। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा ही नहीं, सबसे अनूठा महाकाव्य भी है। ये महाकाव्य जितना अनूठा है उतने ही अनूठे इसके पात्र भी हैं। इसके महानायक भगवान श्री कृष्ण, श्री हरि विष्णु जी के पूर्ण अवतार माने जाते हैं। हम इस एपिसोड में आपको ये बताने जा रहे हैं इस महाकाव्य के प्रमुख पात्रों ने किस तरह अपने अपने ढंग से धर्म की व्याख्या की और उसके क्या क्या परिणाम हुए। इस ग्रंथ में धर्म का अर्थ रिलीजन, मजहब या पंथ जैसा नहीं है। इसमें सत्य और कर्तव्य को धर्म कहा गया है। इसीलिए महाभारत को धर्म और अधर्म के बीच यानी सत्य और असत्य के बीच युद्ध कहा गया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। महात्मा भीष्म पितामह। इस महाकाव्य के सबसे प्रमुख पात्र कुरुवंश के भीष्म पितामह हैं। उनका वास्तविक नाम तो देवव्रत है, लेकिन उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने और हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा की जो भीष्म प्रतिज्ञा की थी। उसके कारण उन्हें भीष्म पितामह कहा जाने लगा। उन्होंने अपने पिता महाराज शांतनु की सत्यवती से विवाह करने की इच्छा को पूरा करना अपना धर्म माना। सत्यवती एक धीवर या नाविक की पुत्री थी। जब महाराज शांतनु से उसके विवाह का प्रस्ताव उसके पास आया तो उसने कहा कि उसकी पुत्री का विवाह शांतनु से इसी शर्त पर होगा कि उसकी संतान ही हस्तिनापुर राज्य की उत्तराधिकारी होगी। शांतनु के पुत्र देवव्रत ने कहा कि वो कभी सिंहासन पर अपना अधिकार नहीं जताएंगे, लेकिन सत्यवती के पिता ने इसकी गारंटी मांगी। ऐसी स्थिति में देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की भीष्म प्रतिज्ञा की। उन्होंने कहा कि वो स्वयं कभी विवाह नहीं करेंगे और जीवन भर हस्तिनापुर राज्य की रक्षा करेंगे। लेकिन शांतनु के पुत्र जब जीवित नहीं रहे तब राज्य के उत्तराधिकार का सवाल आ गया। मजबूरन नियोग प्रथा का पालन कर महर्षि व्यास से प्रार्थना कर 3 पुत्र प्राप्त किए गए। यदि भीष्म पितामह ब्रह्मचार्य की प्रतिज्ञा नहीं करते तो इसकी नौबत नहीं आती। चलिए यहां तक तो ठीक था, लेकिन जीवन भर हस्तिनापुर सिंहासन की रक्षा की प्रतिज्ञा ने भी समस्या खड़ी की। उन्होंने अपने धर्म यानी कर्तव्य को इस प्रकार परिभाषित किया कि सिंहासन पर कोई भी बैठे उन्हें उसकी रक्षा करनी है और उसकी आज्ञा का पालन करना है। नतीजा ये हुआ कि दुर्योधन का पक्ष पूरी तरह गलत और असत्य होने पर भी उन्होंने उसके पक्ष में युद्ध करने का निर्णय लिया। राजभक्ति की इसी व्याख्या के चलते वो द्रौपदी के चीरहरण के समय भी चुप रहे। द्रोणाचार्य। कुरुवंश के राजकुमारों के गुरु द्रोणाचार्य ने भी अपने धर्म की व्याख्या अपने अनुसार की। वो कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु थे। शिक्षा देने के लिए उन्हें राजकोष से वेतन मिलता था। जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध हुआ तो उन्हें दोनों पक्षों में से किसी एक का भी साथ देने की आवश्यकता नहीं थी। उनके लिए दोनों समान होने चाहिए थे। वो तटस्थ भी रह सकते थे। इसके अलावा उन्हें यह भी पता था कि कौरव अधर्म के रास्ते पर हैं। इसके बावजूद द्रोणाचार्य ने अपना धर्म ये माना कि मैं जिस राज्य से वेतन पाता हूं उसके पक्ष में युद्ध करना चाहिए। इससे पहले वो द्रौपदी के चीरहरण के समय भी मूक दर्शक बने रहे। वो अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के अनीतिपूर्ण वध में भी शामिल रहे। उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी
दुर्योधन, शकुनी और कर्ण की बुरी संगति से दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया। इस प्रकार उन्होंने भी अपने अनुसार अपने धर्म या कर्तव्य की व्याख्या कर ली। कृपाचार्य कुरुवंश के कुल गुरु थे। पांडव भी कुल में शामिल थे, इस प्रकार वो उनके भी गुरु थे। द्रोणाचार्य के आने से पहले वही कौरवों और पांडवों को शिक्षा देते थे, लेकिन उन्होंने भी युद्ध के समय कौरवों का साथ दिया। कृपाचार्य भी समय समय पर पांडवों के विरुद्ध हुए अपने अन्यायपूर्ण कार्यों पर मौन ही नहीं रहे, बल्कि परोक्ष रूप से उनमें सहभागी भी रहे। युद्ध के बाद अश्वत्थामा द्वारा पांडवों के सोए हुए पुत्रों के वध में वो अश्वत्थामा के सहयोगी रहे। कर्ण। महावीर कर्ण ने भी धर्म या कर्तव्य की अपने ढंग से व्याख्या की। दुर्योधन ने उसे अंगदेश का राजा बनाया था। वो उसके प्रति इतना कृतज्ञ रहा कि उसने उसके हर अच्छे बुरे काम में उसका साथ दिया। अपने ऊपर उपकार करने वाले के प्रति कृतज्ञ रहना सचमुच परम धर्म या कर्तव्य है। लेकिन जिस हद तक कर्ण ने जाकर दुर्योधन की मदद की, वो किसी भी तरह उचित नहीं था। द्रौपदी के चीरहरण के समय वो महावीर होते हुए भी न सिर्फ चुपचाप बैठा रहा, बल्कि उसने द्रौपदी जैसी महान स्त्री को वैश्या तक कहा। जुए में सब कुछ हारकर जब पांडव वनवासी का जीवन जी रहे थे, तब दुर्योधन उन्हें मारने के लिए जिन साथियों को लेकर गया था, उनमें कर्ण सबसे प्रमुख था। यह अलग बात है कि वे पांडवों को मार नहीं पाए और उल्टे पांडवों ने ही गंधर्व चित्रसेन से दुर्योधन की जीवन रक्षा की। लेकिन कर्ण ने तो धर्म की जो व्याख्या की वो गलत ही थी। भाई या मित्र गलत मार्ग पर चले तो मित्र का परम कर्तव्य है कि वो उसे उस मार्ग पर चलने से रोके। यदि मित्र नहीं रुके तो उसका साथ छोड़ दे। युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने भी कर्ण को धर्म अधर्म का विवेक बताया और उससे युद्ध से विरत होने के लिए कहा। लेकिन कर्ण ने उनके सुझाव को नहीं माना। इस प्रकार उसने भी अपने धर्म की व्याख्या अपने मन से की। युधिष्ठिर। धर्मराज कहे जाने वाले युधिष्ठिर ने भी धर्म की व्याख्या अपने ढंग से की। ये सही है कि उस युग में ये मान्य परंपरा थी, यदि किसी क्षत्रिय को युद्ध करने या जुआ खेलने की चुनौती दी जाए तो उसके द्वारा मना करना कायरता मानी जाती थी। इसी मान्यता के अनुसार उन्होंने जुआ खेला। लेकिन जब ये बात सिद्ध हो गई थी कि इस खेल में शकुनी बेईमानी कर रहा है, तो उनके पास इस खेल के निर्णय को नकारने का विकल्प खुला था। लेकिन उन्होंने खेल के निर्णय को स्वीकार करना अपना धर्म या कर्तव्य माना। नतीजे में राजपाट भाइयों और द्रौपदी को हार बैठे। महाराज धृतराष्ट्र ने वरदान के रूप में युधिष्ठिर को उनका हारा हुआ सब कुछ लौटाकर वापस इंद्रप्रस्थ जाने को कहा। वे चल भी दिए, लेकिन फिर दुर्योधन आदि ने धृतराष्ट्र को फुसलाकर वापस बुलाने को राजी कर लिया। दूत ने जब रास्ते में युधिष्ठिर को महाराज की आज्ञा के बारे में बताया, वो लौट आए और फिर से जुआ खेले। इस प्रकार उन्होंने अपने ताऊजी की आज्ञा का पालन करना अपना धर्म या कर्तव्य माना। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। जब ये पता चल ही गया था कि शकुनी पासे फेंकने में छल करता है, तो फिर से जुआ खेलने की जरूरत ही नहीं थी। इस प्रकार यहां भी युधिष्ठिर ने अपने धर्म की गलत व्याख्या की। इस गलत व्याख्या के कारण ही उन्हें अपनी पत्नी और भाइयों के साथ 12 वर्ष तक वनवास और 1 वर्ष तक अज्ञातवास का दंड भोगना पड़ा। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ब्राह्मण द्रोणाचार्य का पुत्र था। उसने अधर्म का साथ देते हुए दुर्योधन के पक्ष में युद्ध लड़ा। इतना ही नहीं, युद्ध के पश्चात उसने पांडवों के 5 पुत्रों की सोते समय हत्या करने का घोर पाप भी किया। उसने इसे अपने मित्र दुर्योधन के प्रति निष्ठा और अपना परम कर्तव्य माना। उसने तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ को भी नष्ट करने का प्रयत्न किया।
श्री कृष्ण अगर मदद नहीं करते तो उसका गर्भ नष्ट हो जाता। महाभारत में अकेले श्री कृष्ण ने धर्म के यथार्थ स्वरूप को समझा और सभी लोगों को समझाने का प्रयास किया। जिन्होंने उनकी बात मानी उन्हें लाभ हुआ और जिन्होंने नकार दिया वे नुकसान में रहे। श्री कृष्ण यदि कुरु राज सभा में होते तो द्रौपदी के चीरहरण की कोशिश नहीं होने देते। उन्होंने मोहग्रस्त अर्जुन को धर्म का मर्म समझाकर धर्म युद्ध के लिए प्रेरित किया। उन्होंने ही धर्म की रक्षा के लिए भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य का छल से वध करवाया। उन्होंने ये संदेश दिया कि धर्म की रक्षा के लिए यदि छल का सहारा भी लेना पड़े या कोई प्रतिज्ञा भी तोड़नी पड़े तो कोई हर्ज नहीं है। धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।